और बधाई, वह लड़की हुई है। अंश और प्रार्थना अपनी शादी के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। कहानी में हमें 2 साल का लीप देखने को मिलेगा, जिसमें प्रार्थना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देगी, जिसका असली पिता गौतम है। लेकिन अंश उसे अपनी बेटी की तरह ही अपनाने वाला है। अंश यह ठान लेता है कि वह प्रार्थना की बेटी को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने देगा और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगा। यह देखकर प्रार्थना बहुत खुश होती है कि अंश ने न सिर्फ उसे बल्कि उसकी बेटी को भी पूरी तरह अपना लिया है और अब तीनों मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। इसी बीच अनुपमा भी अंश और प्रार्थना के साथ रहने लगी है और सब मिलकर एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब गौतम अपनी बेटी पर हक जताने के लिए लौट आता है और प्रार्थना से कहता है कि वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएगा और उसे यहाँ नहीं रहने देगा। यह सुनकर प्रार्थना घबरा जाती है, लेकिन अनुपमा तुरंत उसका और अंश का साथ देने के लिए आगे आती है, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राही आज तक अनुपमा से नफरत करती आई है, लेकिन अंश और प्रार्थना की वजह से अनुपमा अपनी जिंदगी में कुछ खुशियां महसूस कर रही है। अब देखना यह है कि क्या राही की नफरत कभी खत्म होगी और क्या अनुपमा को अपनी बेटी का प्यार मिल पाएगा, या फिर गौतम की वापसी से सब कुछ बदल जाएगा। और बधाई, वह लड़की हुई है। अंश और प्रार्थना अपनी शादी के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। कहानी में हमें 2 साल का लीप देखने को मिलेगा, जिसमें प्रार्थना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देगी, जिसका असली पिता गौतम है। लेकिन अंश उसे अपनी बेटी की तरह ही अपनाने वाला है। अंश यह ठान लेता है कि वह प्रार्थना की बेटी को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने देगा और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगा। यह देखकर प्रार्थना बहुत खुश होती है कि अंश ने न सिर्फ उसे बल्कि उसकी बेटी को भी पूरी तरह अपना लिया है और अब तीनों मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। इसी बीच अनुपमा भी अंश और प्रार्थना के साथ रहने लगी है और सब मिलकर एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब गौतम अपनी बेटी पर हक जताने के लिए लौट आता है और प्रार्थना से कहता है कि वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएगा और उसे यहाँ नहीं रहने देगा। यह सुनकर प्रार्थना घबरा जाती है, लेकिन अनुपमा तुरंत उसका और अंश का साथ देने के लिए आगे आती है, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राही आज तक अनुपमा से नफरत करती आई है, लेकिन अंश और प्रार्थना की वजह से अनुपमा अपनी जिंदगी में कुछ खुशियां महसूस कर रही है। अब देखना यह है कि क्या राही की नफरत कभी खत्म होगी और क्या अनुपमा को अपनी बेटी का प्यार मिल पाएगा, या फिर गौतम की वापसी से सब कुछ बदल जाएगा।